हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं आरजी चौबे और आप देख रहे हो एमएस टीम एजुकेशन चैनल। मैं आज की वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 के केमिस्ट्री का अध्याय 2 जिसका टॉपिक होगा एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे इन सबको पढ़ भी चुके हो। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चीज, क्योंकि सर लोग आज के परिवेश में केवल जो टॉपिक है उसी को अपलोड करते हैं वीडियो में, आज मैं आप सभी को अम्ल, क्षार तथा लवण को बताने से पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ये केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, केमिस्ट्री किससे कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमी शब्द से हुआ है। बहुत लोग इसे कीमिया भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ब्लैक अर्थात काला। अब आप लोगों के जहन में ये होगा, दिमाग में ये होगा कि सर्वप्रथम कहां के लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया, केमिस्ट्री के बारे में बताया, केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। बहुत से बच्चे इस चीज को जानने का प्रबल इच्छुक भी होंगे। तो आओ आज मैं आप सभी को बता दूं कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को सर्वप्रथम कहां के लोगों ने अध्ययन किया और कैसे अध्ययन किया। आप लोग इसको जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मिस्र के लोगों ने अध्ययन किया। किसके रूप में? एज ए आर्ट, एज ए आर्ट यानी कला के रूप में सबसे पहले केमिस्ट्री का अध्ययन मिस्र के लोगों ने किया। क्योंकि वहां की मिट्टी, सॉइल, वहां की मिट्टी का रंग भी काला, वहां के लोग भी काले, इसलिए वे सभी लोगों ने सबसे पहले केमिस्ट्री का अध्ययन कला के रूप में किया था, लगभग 17वीं शताब्दी में। यह चीज आप लोगों को याद रखना है। केमिस्ट्री को सबसे पहले किसने जाना, अध्ययन किया, किस रूप में अध्ययन किया, कहां के लोगों ने किया, ये अत्यंत आवश्यक है। अब इन तमाम बिंदुओं को जानने से पहले आप सभी को ये जानना है कि केमिस्ट्री वास्तव में किसे कहते हैं। केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान हम उसे कहते हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का, उसके संगठन, संरचना, उनके भौतिक रासायनिक गुण तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन जिसमें करेंगे, उसे रसायन विज्ञान कहेंगे। रसायन विज्ञान की ढेर सारी शाखाएं हैं। आगे चल के आप सभी लोगों को कुछ विशेष शाखाओं के बारे में, कुछ मेन शाखाओं के बारे में, मेन ब्रांच के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से अगली कक्षाओं में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से मुख्य रूप से 2 हैं, ऑर्गेनिक और एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन। खैर, आगे की चीजों को बाद में जिक्र किया जाएगा जब आप आगे अगली कक्षाओं में जाओगे। अब आपको ये जानना है कि अम्ल, क्षार तथा लवण क्या है। मैं बारी बारी से सबके बारे में, अम्ल के बारे में, बेस के बारे में, साल्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि अम्ल की पहचान आप लोग कैसे कर पाओगे। आपको कुछ चीजें दे दिया जाए
तो आप कैसे जान पाओ कि ये अम्ल है, यह क्षार है और यह लवण है? तो मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे। एक्चुअल में एसिड क्या है? सिंपल सी चीजें। यदि आपको संतरा दे दिया जाए, यदि आपको लेमन दे दिया जाए, नींबू दे दिया जाए, तो आप उसको कैसे जानोगे कि यह क्या है? तो देखेंगे, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ध्यान देंगे। बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, बेस कौन है, अम्ल कौन है, क्षार कौन है। तो सिंपल सी चीजें, बच्चों आज के परिवेश में बच्चों को छोटा से छोटा 60 थिंग्स चाहिए ताकि वो याद कर पाए, क्योंकि वो अपना पूरा समय, इस समय के बच्चे मोबाइल में ही बिताते हैं। मोबाइल को छोड़िए, इस पे आइए। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहा जाता है, यानी उसे अम्ल कहते हैं। जैसे लेमन, ऑरेंज, टेमरिन यानी इमली। इन पदार्थों का स्वाद यदि आप चखोगे तो स्वाद जो है खट्टा मिलेगा। तो जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उन्हें मुख्य रूप से अम्ल कहा जाता है। कुछ अम्लों के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जिसमें से HCl, जिन्हें आपको याद भी करना है ताकि आपको ये दिखे या कोई लिखने के लिए कहे तो याद भी कर लें, लिख लें। HCl का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COO एसिटिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। इन्हें आप सभी लोग आसानी से इसके सूत्र और नाम याद रखेंगे ताकि आने वाले समय में आपको जो भी कोई पूछे तो बता दें। इसके अलावा भी एसिड का डेफिनेशन सिंपल सी चीज, ये तो ओरल में था, ओरली था, लेकिन आप इसके अलावा अगर केमिकल यानी केमिस्ट्री के अनुसार इसे पहचानना चाहेंगे तो कैसे पहचानेंगे? इसका भी आसान तरीका है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में केवल और केवल हाइड्रोजन आयन, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन आयन का मतलब H आयन, यानी H लिखा रहेगा, उसके ऊपर जो है प्लस रहेगा, देते हैं। जलीय विलयन में डालोगे तो जलीय विलयन में डालने पर वह H एक्वा प्लस Cl एक्वा के रूप में प्राप्त होंगे। यानी सिंपल सी चीज, यानी कहने का मतलब है कि ये तो अपने अपने आयनों में टूट गया, बट इसकी पहचान है कि जब भी अम्ल होगा तो वह जब भी टूटेगा वह H आयन में टूटेगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको जलीय विलयन में डाले तो वह हाइड्रोजन आयन दे दिया। फिर H2SO4 है तो ये भी क्या कर दिया, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे दिया। याद रखेंगे, इसमें सबसे पहले एक चीज और है, नोट कर लेंगे कि जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे और पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्लों के प्रकार में यदि अम्लों को डिवाइड किया जाए उसके आयनों के आधार पर, तो अम्लों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है प्रबल अम्ल का। प्रबल अम्ल जिसको स्ट्रांग एसिड्स, दूसरे का नंबर आता है, दूसरे में दुर्बल अम्ल जिसको वीक एसिड कहते हैं। तो आओ जाने प्रबल अम्ल क्या है, यानी स्ट्रांग एसिड किसे कहते हैं। ध्यान देंगे,
प्रबल अम्ल हम उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। वियोजित का मतलब जिसको जल में डाला जाए तो वह अपने अपने आयनों में टूट जाए। थोड़ा सा बैक चलते हैं। आयन क्या है? आयन किसे कहते हैं? आयन का बहुत सिंपल डिफिनेशन है। आयन दो प्रकार के, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे तत्व जो तो धनायन और ऋणायन। तो आओ बात करते हैं आयन क्या है। तो वे तत्व जो साधारण अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या ग्रहण करते हैं तो उन्हें आयन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उसे धनायन और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे Na इक्वल टू Na प्लस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें Na क्या हो गया? धनायन हो गया। उसी प्रकार से Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl माइनस। इस प्रकार से इसमें Na धनायन और Cl ऋणायन। अब प्रबल अम्ल क्या है? स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड क्या है? तो वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। पूरी तरह से आयनित हो जाने का मतलब वह अपने अपने आयनों में पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डालते हैं, यानी एक्वा के रूप में जल में उसको डालते हैं तो वह धनायन यानी 2H आयन और SO4 ऋणायन में यानी धनायन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। तो इस प्रकार से प्रबल अम्ल की पहचान यही है कि यदि हम इसको जल में डालते हैं तो वह जल में डालने के पश्चात धनायन और ऋणायन में टूट जाए। दूसरा नंबर आता है दुर्बल अम्ल का। दुर्बल अम्ल ऐसा अम्ल होता है जिसको यदि हम जल में डालते हैं तो जल में डालने के पश्चात वह अपने अपने आयनों में टूट नहीं पाता, वह पूरी तरह से जल में वियोजित नहीं हो पाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब इसमें से हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये सब के सब दुर्बल अम्ल हैं। अब उसी प्रकार से प्रबल अम्ल में उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और बच्चों आप सभी को सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का यानी स्ट्रांग एसिड कौन कौन से हैं उन्हें, वीक एसिड कौन कौन से हैं उन्हें याद रखना है। इसकी पहचान कर लेना है कि कौन से दुर्बल अम्ल में आते हैं, कौन से प्रबल अम्ल में आते हैं। प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको शॉट डाउन करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।